अखंड भारत के बादशाह हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पास कुछ लोग आए जिन्हें हासिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलने वाले। कैसे लोग आए? जलने वाले। यानी किसी की तरक्की को देखकर जलने वाले लोग आए हजरत के पास, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास, और आकर कहने लगे कि औरंगजेब, वो जो आपके उस्ताद है ना, बोले जिनके पास तुमने पढ़े, तो उनका तो बहुत मजे में चल रहा। बोले क्या बात है? अरे भाई, बोले खेती भी बहुत ले ली उन्होंने, घर बार भी अच्छा बना लिए, खाना पीना भी अच्छा चल रहा। बोले हालांकि कमाई क्या है उनकी? बोले कुछ कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, इतने कैसे प्रॉपर्टी लेते जा रहे? बोले तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सुनकर चौंक गए, क्योंकि उस्ताद है ना भाई, उस्ताद के बारे में ऐसा सुनने के बाद थोड़ा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बोले ठीक है, मैं तहकीक करता हूँ। आज के दौर में भी बहुत से लोग हैं ना कि बोलते भाई मौलाना को तो 10-12 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन इतने आयश के साथ रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, खा पी के मस्त है ना। 2 बच्चे आगे की टाकी पे, 2 बच्चे पीछे है, 1 बच्चा रनिंग में है, 5-6 बच्चे हैं, 10,000 में खूब खा रहे पी रहे, ढेरिया भी बड़ा बड़ा हो जा रहा है कि नहीं? ऐसा बातें होती रहती है। अल्लाह तुमको भी बहुत खिलाएगा, टेंशन मत लो, बड़े बड़े पेट हो जाएंगे रेहान के, इरफान के। हाँ, मुर्गियों का कब्रस्तान रहेगा तुम्हारा पेट का, है कब्रस्तान रहेगा इंशाल्लाह। बोलो खिलाएगा अल्लाह इंशाल्लाह, है क्या नहीं? इंशाल्लाह। तो खिला नहीं रहा है क्या अभी अल्लाह ताला? ऐसा जोर से इंशाल्लाह बोल रहे जैसे अभी खा रहे हैं ना, मस्त अल्लाह ताला रख रहा है। ये ज़माने में तो अल्लाह ने बहुत सहूलियात रखी। तो बहुत से लोग ऐसे बावले चाले करते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए तो कहा कि मैं तहकीक करता हूँ। भाई ठीक है। अब हजरत गए डायरेक्ट उनके उस्ताद के पास, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह किसके पास गए? सीधा उस्ताद के पास गए। देखो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी तीसरे से पूछा क्या? सीधा किससे पूछे? जाकर उनके उस्ताद से। तो ये सिफत रहना कि अगर हमको किसी के बारे में बात मालूम हुई तो सीधा उससे पूछने का। किससे? जिसके बारे में। नहीं तो अगर इसके बारे में मालूम हुई और मैं इससे पूछूंगा, इसकी दोनों की लगी हुई रहती, क्या बोलेगा? हाँ वो वैसा जो करा उन्होंने वैसा। फिर वो शक में पूरी बात बेचारे की इज्जत गई। तो डायरेक्ट किससे पूछने का बेटा? कभी जाके जिसके बारे में पता चला उससे, ताकि गलत फहमी। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गए उस्ताद के पास, कहा कि हजरत आपके बारे में थोड़ी शिकायत मुझे आई है। कहा कि क्या बात है? कहा कि आपकी कोई कमाई नहीं है ज़्यादा, फिर ये खेती बाड़ी, माल पानी, घर बार, खाना पीना, ये इतने वट के साथ कैसे चल रहा है? लोगों ने मेरे पास शिकायत की है, तो हजरत इसका जवाब मुझे दीजिए। कहा कि बेटा ये है ना, आपने एक मर्तबा मुझे 4 आने दिए थे। कितने? 4। वो 4 आने जो आपने दिए थे ना, बोले हदिया, तो वो 4 आने की ये सब बरकत है। यानी हजरत औरंगजेब ने जो उनके उस्ताद को क्या दिए थे? 4 आने हदिया दिए थे। तो वही 4 आने की बरकत, बोले उस्ताद ये खेती बाड़ी है। उस्ताद ने बोले वही 4 आने जो तूने दिया था ना, बोले औरंगजेब, वो ये खेती बाड़ी उसी की है, ये घर बार भी उसी का है, ये पूरी बरकत उसी की। तो उस्ताद ने फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से पूछी कि बेटे वो 4 आने में ऐसी क्या बरकत थी? बोले वो कहाँ से तूने कमाया था कि इतना मेरे पास हो गया? कहा कि उस्ताद पहले ये बताओ कि वो 4 आने के इतने पैसे कैसे हो गए? इतनी खेती के 4 आने की तो थोड़ी खेती आई होंगी, इतनी बड़ी कैसे? कहा कि बेटा मैंने एक प्लॉट लिया, प्लॉट लेने के बाद उसकी अच्छी कीमत आई, उसको बेचा, उसकी अच्छी कीमत है, उसके बाद ये खेत लिया, खेत में फिर खेती किया और माल पानी अच्छा निकला, फिर उसमें बरकत आई तो घर बार बनाया। इस तरीके से 4 आने की इतनी प्रॉपर्टी बन गई। कोई मैंने नुक्पल काम किया नहीं।
फिर उस्ताद ने कहा कि बेटा अब तू बता कि वो 4 आने कहाँ से आए थे, यानी वो इतने बरकती कैसे थे। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो किस्सा सुनाया। आजकल देखो बेटा, अगर इंसान को थोड़ा बहुत मर्तबा मिल गया और कम मर्तबे का आदमी रहा तो उसके तरफ वो देखता भी नहीं। क्या करता? वो क्या सोचता, नहीं मैं तो कहा है, अरे ये क्या है, ऐसा एक इंसान। लेकिन जिंदगी भर मेरी एक बात याद रखना, अगर अल्लाह ताला ने आपको कितना भी बड़ा जाहिरी मर्तबा नसीब किया तो भी किसी को हकीर मत समझना, किसी को हकीर मत समझना। जिंदगी में आप लोग, अल्लाह ताला आप में से किसी को बड़ा आलिम बनाएगा, मुफ्ती बनाएगा, कारी बनाएगा, हाफिज बनाएगा, बड़े बड़े लोग आप बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कभी दूसरे को छोटा नहीं समझना, छोटा समझने की गलती मत करना। समझना है कि नहीं? जब तक आप में तवाज़ु है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, तब तक आप बड़े इंसान। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं बड़ा बन गया और हमचू दीगरे ने, हमारे जैसा तो दूसरा है नहीं, तो उस दिन से आपकी तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। तो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह क्या थे? बादशाह थे। क्या थे? बादशाह। और बादशाह ऐसे नहीं थे एक दो गांव के या एक आध मुल्क के। अभी जो अफगानिस्तान है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये अभी जो हमारा हिंदुस्तान है, ये सब मिलके उस वक्त था तो ये इतने मुल्क के वो बादशाह थे, जिसको अखंड भारत बोलते। क्या बोलते बेटा? अखंड भारत। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अखंड भारत के बादशाह थे, लेकिन जरा भी हजरत औरंगजेब में तकब्बुर नहीं था। क्या नहीं था? तकब्बुर। बल्कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी। कभी उन्होंने बैतुल माल से, सरकारी खजाने से पैसे लेकर नहीं खाए। खुद टोपी सीते थे और उसकी जो मजदूरी आती थी उससे अपना घर चलाते। इतने बड़े बादशाह होने के बाद उस्ताद ने बोला कि बेटा वो 4 आने का मसला क्या है वो मुझे बताओ। तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो 4 आने कैसे मिले उसका किस्सा सुनाया अपने उस्ताद। कहा कि उस्ताद एक रात मैं पहरा देने के लिए निकला। पहले बादशाह क्या करते थे? आज के बादशाह तो कैसे एसी में, गद्दों में, उनको सहूलत ही नहीं है गरीबों को देखने की और गरीबों में घूमने की। जबान से बोल देंगे बस, मैं तो गरीब हूँ और मैं तो ऐसा हूँ, बातें करेंगे बस, लेकिन गरीबों का साथ देंगे नहीं। हमारे बादशाह ऐसे नहीं थे, बल्कि वो क्या करते थे? गरीबों के हाल देखते थे रातों में जाके। तो रात को सब घूमते थे और वो टाइम में तो मोबाइल थे नहीं कि औरंगजेब कौन है सबको मालूम था नहीं। जिसने देखा उसको ही मालूम रहता था कि ये औरंगजेब है, क्योंकि फोटो वोटो तो थे नहीं ना। अब तो कोई ऐसा अपने वजीर आजम रहा मुल्क का तो बच्चा बच्चा बोलेगा हाँ ये है ना। उस वक्त ऐसा फोटो वोटो का तो था नहीं सिस्टम। तो रात को बोले मैं पहरा देने के लिए निकला तो एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि भाई मुझे लगता है कि तुम फ्री हो तो ये दुकान मेरी, रात भर तुम इसकी निगरानी करो, वॉचमैन रहो रात भर के वास्ते, तो मैं तुमको 4 आने सुबह दूंगा। उसने पहचाना नहीं कि ये बादशाह है, औरंगजेब है। उसने बोला कोई होगा आदमी तो हिफाजत करेगा मेरी दुकान की, यानी हमारी जबान में मेरी दुकान संभालोगा रात भर। तो अब बोले मैं पूरी रात वो दुकान के सामने खड़ा रहा, पूरी रात वो दुकान के सामने खड़ा रहा। नहीं, मैंने थोड़ा सा उसने खड़ा नहीं किया, वो सामान जो था ना उसकी दुकान का सामान सही लगाने का था। क्या करने का था? सही लगाने। तो उसने कहा कि भाई थोड़ा काम करेगा क्या?
ये सामान है ना, बोले तो इसको सेटिंग करना है, अच्छे से लगाना है और ये उठाकर इधर रखना है उधर रखना है, पूरा काम बताया। मजदूरी क्या देगा? तो बोले 4 आने दूंगा। तो बोले उस्ताद मैंने पूरी रात वो सामान सही रखा, लगाया, बादशाह वक्त का, पूरी रात सामान सेट किया, सामान सही लगाया। उसके बाद फिर जब सुबह हुई तो उसने मुझे 4 आने दिया। वो 4 आने पूरी रात की मेरी मजदूरी। मैंने सोचा कि ये 4 आने मेरी ओरिजिनल हलाल की कमाई है, जिसमें जरा भी शक नहीं है। मैं मेरे उस्ताद को देकर आता हूं और वो 4 आने लाकर मैंने आपको दिए। तो देखो वो बच्चे ने भी, यानी औरंगजेब ने कैसे 4 आने लाए, एकदम हलाल के। उस्ताद ने फिर उसको लगाया तिजारत में, तो वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बन गई।